बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 36। आज हम चैप्टर नंबर 2 की जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल 2.1, 2.2 एंड 2.3 करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है। एग्जांपल 2.1 इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है एक एलिमेंट की जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इसके सोल्यूशन को बेसिकली आपने इतनी डिटेल नहीं लिखनी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे सोल्यूशन बताया गया है कि कीप इन माइंड दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव द सेम एनर्जी। सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होती, वो इसलिए कि क्योंकि एनर्जी जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं। एनर्जी लेवल हम शेल्स को कहते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। हर शेल की अपनी एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की भी अपनी एनर्जी होती है। सो दे डू नॉट हैव द सेम एनर्जी, देयरफॉर दे आर अकोमोडेटेड इन डिफरेंट शेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। इसलिए इनको डिफरेंट शेल्स में डाला जाता है इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंगली। मीन्स के सबसे पहले कम शेल एनर्जी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं, देन उससे ज़्यादा एनर्जी वाले शेल में, एंड देन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में चलते जाते हैं। एंड कैपेसिटी ऑफ द शेल भी देखी जाती है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू के शेल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे के शेल की तरफ, और के शेल की एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है, कम एनर्जी होती है। और कैपेसिटीज की ये है कि इट कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए के शेल में। आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू एल शेल। के के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एल शेल में, और एल शेल अक्यूमुलेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए फर्स्ट शेल में, बाकी जो बचे उसमें से 8 चले गए हमारे पास एल शेल में। नाउ के एंड एल शेल हैव अक्यूमुलेटेड 10 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 के शेल में और बाकी 8 एल शेल में। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स की अक्यूमुलेशन हो चुकी है। प्लेस कर दिया उसको हमने फर्स्ट शेल में। अभी भी 11 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल, लेकिन हमने प्लेस 10 कर दी हैं, एक अभी भी रहता है। सो वो जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन होगा इट विल गो टू एम शेल। तो ये थर्ड शेल में चला जाएगा जो कि एम शेल है, और ये आउटर मोस्ट शेल होगा इस केस में, सबसे बाहर वाला शेल है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शेल्स को यूज़ करके अगर हम लिखेंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, एल में 8 गए हैं, और एम में 1 इलेक्ट्रॉन गया है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द सब शेल्स, देयरफॉर इट इज सिंपली रिटन एज 2, 8 एंड 1। सो इसको हम 2, 8, 1 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो प्रॉपर लिखी जाती है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सीक्वेंस जो कोई आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई है, उस सीक्वेंस में आप लेंगे फर्स्ट 1s लेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अभी भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो आप 2s लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें चले गए। 2p लेंगे, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये 6, 2 और 2, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। जो 11th इलेक्ट्रॉन है, 11वां इलेक्ट्रॉन है, इसको आप 3s में डाल देंगे। सो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस एलिमेंट की जिसकी 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। Cl- आयन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। सो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का अगर हम देखें, जो क्लोरीन एटम है उसका एटॉमिक नंबर है 17, एंड क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। Cl-1 का क्या मतलब है, माइनस साइन है, कोई नंबर नहीं इसके साथ, तो इसका मतलब है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, क्योंकि माइनस साइन तब आता है किसी भी एटम के ऊपर जब वो एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इस साइन के साथ जो भी नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए होते हैं। और अगर कोई नंबर नहीं लिखा साइन के साथ, इट मीन्स कि वो 1 कंसिडर करेंगे उसको हम। तो Cl-1 है ये, इट मीन्स कि क्लोरीन हैव गेन 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब ऑलरेडी इसके 17 थे, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 17 + 1 = 18। इट मीन्स कि जो क्लोराइड आयन है, Cl-1 आयन जो है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 17 इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स थे और एक इसने जो गेन किया। सो टोटल इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इन 18 इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग करेंगे सब शेल्स में इस सीक्वेंस में। फर्स्ट 1s2 कम्प्लीटली फिल्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। 2p इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा इनमें नहीं आ सकते। देन 3s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे 3p में।
तो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि हमने सब शेल्स को इस्तेमाल करके की है। इसके अलावा अगर हमने शेल्स की में इसकी अकोमोडेशन करनी हो तो पहला शेल होता है के शेल, उसमें इसके जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में चले गए। सेकंड एल शेल होता है, बाकी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रहेगी उसमें से हमने 8 जो हैं वो एल शेल में डाल दिए। अब ये हो गए 8 और +2, ये टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो थर्ड शेल में चले जाएंगे जो कि एम शेल है, जिसमें आ गई थर्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये हमारे पास आती है 2 8 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.3 है, एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। एक एलिमेंट है उसके एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, इसका हमने एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। एटॉमिक नंबर मीन्स कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सो इफ़ इट हैज़ एम शेल, इसके पास एम शेल है जो कि थर्ड शेल है। सो इट मीन्स के थर्ड शेल तभी आता है जब पहले 2 शेल कम्प्लीटली फिल्ड हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका के और एल शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। तो इसके एम में हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन सब को हम ऐड करेंगे तो जो ऐड करके नंबर आएगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। सो 2 + 8 + 5 = 15, और ये 15 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ही इक्वल ही होता है। सो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसका एटॉमिक नंबर है। सो आज का आपका होमवर्क है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स 2.1, 2.2 एंड 2.3 ऑन पेज 36 to 37। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।